कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजे नाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय गृहे। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, आप सभी पर भगवान की कृपा बरसती रहे, आप सभी अपने जीवन में खूब तरक्की और नाम इज्जत कमाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। कल की कथा में आपने सुना कि पैसे से अध्यात्म की तुलना नहीं की जा सकती है। पैसे से अध्यात्म की तुलना नहीं की जा सकती है, कभी भी नहीं की जा सकती है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भारत जैसा भूमि मिला, सनातन जैसा धर्म मिला। इससे और क्या होगा, इससे ज्यादा भाग्यशाली क्या होगा। हम पर भगवान की कृपा असीम है, बहुत है कि भारत भूमि में जन्म दिए, मानव का शरीर मिला, सनातन धर्म मिला। इसलिए अध्यात्म की तुलना पैसों से कभी मत कीजिएगा। पैसे से ज्ञान की तुलना ना करना, पैसे से ज्ञान की तुलना ना करना, ठीक है। इसलिए अमेरिका वाले भाग्यशाली नहीं, हम भारतीय भाग्यशाली हैं कि भारत जैसा भूमि, मनुष्य का शरीर और सनातन जैसा हमें धर्म मिला, सनातन जैसा धर्म मिला। यहाँ आसक्ति मुक्त आदमी चाहिए। मीराबाई ने क्या उसके पास धन की कमी थी? अरे राजा की बेटी थी मीराबाई, और राजा की बहू थी, राणा की बहू थी। कोई कमी नहीं थी धन दौलत सोने चांदी की, उनके घर पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा मीराबाई ने, चांदी की दीवार को तोड़ा मीराबाई ने, घर छोड़ दिया, है ना। वो परमात्मा से संबंध बनाने के लिए, परमात्मा से रिश्ता बनाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए चांदी और सोने की दीवार को तोड़ दिया। चांदी और सोने को दीवार को तोड़ दिया। अब आप कहें कि अमेरिका तो पैसे वाला है, तो पैसे इस अध्यात्म की तुलना करना ये गलत है। ये जो सुख अध्यात्म का है, इस सुख के सामने तो पैसे वाले हाथ जोड़े खड़े हैं। इस सुख के सामने
पैसे वाले तो हाथ जोड़े खड़े हैं। आपको बता दूं, हमारे देश में बड़े बड़े साधु संत हुए हैं। हमारे देश में बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, बड़े बड़े साधु संत हुए हैं। नीम करोड़ी जी महाराज का नाम आप सभी ने सुना होगा। नीम करोड़ी जी महाराज का नाम आप सभी ने सुना होगा। स्वामी देवरावा बाबा जी का नाम सुना होगा। क्यों सुना होगा ना? श्री करपात्री जी का नाम सुना होगा। ऐसे महापुरुष के सामने पैसे वाले हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। पैसों की कोई गिनती नहीं है आत्मज्ञान के आगे। किसके आगे? आत्मज्ञान के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। आत्मज्ञान के आगे, भक्ति के आगे, आत्मबोध के आगे किसी पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए भारत की तुलना अमेरिका से ना किया जाए। भारत अध्यात्म देश है, ऋषि मुनियों का देश है, और इस अध्यात्म सृष्टि में अध्यात्म गुरु है तो कोई भारत है। अध्यात्म सृष्टि में अध्यात्म गुरु है तो भारत है। इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। ये त्याग, ये तपस्या की धरती है। हमारा भारत देश त्याग और तपस्या की धरती है। भोगी बनना है तो अमेरिका का रुख कर लो, पर योगी बनना है तो भारत। और जीव मात्र को कल्याण चाहिए तो फिर भारत की धरती में रहकर त्याग तपस्या से परमात्मा का चिंतन करो। इसी से तुम्हारा लोक परलोक संवरेगा। लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा। जब सिकंदर आए थे ना हमारे देश में, तो हमारे एक संत महंत एक संत से हार गए। एक संत ने हरा दिया, उसे वापस लौटा दिया। हमारे संत जी, संत मुनि तो कहीं रह लेते हैं, पड़े थे रास्ते पर। और जब वो आ रहा था तो उनकी जो सैनिक थी उस सब किसी को रास्ते से हटा रही थी कि हट जाओ, राजा आ रहे हैं, मेरे राजा आ रहे हैं। संत जी ने कहा, कौन सी राजा, कैसी राजा, मैं नहीं हटने वाला। सैनिक लोग ने कहा कि अरे मेरे राजा हैं, आपको कुचल देंगे, मार देंगे। हमारे संत जी ने कहा कि जरा बुलाओ तो अपने राजा को, हम देखें। पर हम रास्ता पर से हटने वाले नहीं, हम रास्ता छोड़कर हटने वाले नहीं हैं। जब आए राजा साहब तो बोले कि आप कौन हैं? तो हमारे संत जी बोले कि हम एक महात्मा है, हम संत हैं। आप कौन हैं? तो मैं एक राजा हूं। क्यों हमारे रास्ते पर बैठे हैं, हमारे रास्ते को बाधा पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों को? हट जाइए, हमें जाने दीजिए। हमारे संत जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि युद्ध करने। युद्ध करने? हाँ। एक मिनट रुक जाइए, उसके बाद युद्ध करने चले जाइएगा। राजा ने कहा कि अरे क्यों 1 मिनट रुके, हमारे 1 मिनट भी मूल्यवान है। संत जी ने कहा उससे कई गुना ज्यादा हमारा 1 मिनट मूल्यवान है, फिर भी हम आपको समय दे रहे हैं तो 1 मिनट आपको रुकना होगा, हमसे बात करना होगा। राजा साहब चकित हो गए। आप राजा हैं? आप 2-4 गांव के राजा होंगे, हम संत हैं, हम अपने भारत के संत हैं। फिर राजा साहब चुप हो गए। हमारे संत जी ने पूछा, ये बताओ जा कहाँ रहे हो? तो युद्ध करने। युद्ध करके क्या करोगे? जीतेंगे। जीत कर क्या करोगे? धन हासिल करेंगे। धन हासिल करके क्या करोगे? ऐशो आराम का जीवन जिएंगे। हमारे संत जी ने कहा कि जिस ऐश आराम के जीवन जीने के लिए आप इतनी बड़ी सेना लेकर युद्ध करने जा रहे हैं,
युद्ध लड़ेंगे, क्या पता हारेंगे कि जीतेंगे। और जीतेंगे तो धन मिलेगा, धन मिलेगा तो उस धन से आप राज करेंगे, क्या पता करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जिस राज के लिए आप युद्ध इतना संयंत्र कर रहे हैं, जिस सुख के लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, वो सुख तो ऑलरेडी मैं भोग रहा हूं, वो सुख तो ऑलरेडी मैं भोग रहा हूं। राजा जी ने कहा ये कैसे? तो मैं तो संत हूं, मैं तो, हमारे पास तो आनंद ही आनंद है। जिस सुख के पीछे आप इतने परिश्रम करके सुख भोगना चाहते हो, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सुख हमें मिल चुका है, वो सुख हम भोग रहे हैं, देखो ना। तो आपसे बड़ा तो हम राजा हुए ना, आपसे बड़ा तो हम राजा हुए ना। लौट गए तो हमारे भारत की भूमि, हमारे भारत की संत, हमारे देश इतने मूल्यवान है, इसके आगे पैसे का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए बड़े बड़े पैसे वाले, श्री कृपात्री जी का नाम आप लोग सुना होगा, ये सब महापुरुषों के सामने हाथ जोड़ खड़े रहते हैं। पैसे की कोई गिनती नहीं है आत्मज्ञान के आगे, पैसे की कोई गिनती नहीं है आत्मज्ञान के आगे। इसलिए हमारा भारत देश महान है। भारत की धरती में रहकर त्याग तपस्या से परमात्मा का चिंतन करो, इसी से तुम्हारा लोक परलोक संवरेगा। ये तो कबीरदास की धरती है, ये तो कबीरदास की धरती है। कबीरदास जैसे महापुरुष के आगे, कबीरदास जैसे महापुरुष के आगे बड़े बड़े पैसे वाले घुटने टेकते थे, बड़े बड़े पैसे वाले घुटने टेकते थे। नहीं सुना रैदास जी का नाम? रैदास जी के आगे बड़े बड़े राजा आते थे। उनका जो कठौता था ना, उसमें कहावत निकली कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये रैदास भक्त और रैदास भक्त जो जूता सिलते थे, क्या करते थे? जूता सिलते थे। लेकिन जूता सिलते थे और भक्त थे, संत थे, तो उनके आगे राजा लोग, बड़े बड़े पैसे वाले घुटने टेकते थे और परमात्मा का चिंतन करते थे। जूता सिलते सिलते परमात्मा की चिंतन करते थे, जूता सिलते सिलते परमात्मा के चिंतन करते थे। एक जूता, एक मोची के सामने बड़े बड़े पैसे वाले घुटने टेकते थे, राजा लोग आते थे। ठीक है, जूता सिलने वाले रैदास के घर, जूता सिलने वाले रैदास के घर ना बड़े बड़े राजा माथा टेकने आते थे। रैदास जी चौकट में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा माथा रगड़ते थे कि रैदास जी एक कृपा की दृष्टि कर दो, एक कृपा की दृष्टि कर दो तो हमारा कल्याण हो जाए। ऐसे रैदास जी ये अध्यात्म जगत के हमारे संत हुए हैं। ऐसे रैदास जी ये अध्यात्म जगत के हमारे संत हुए हैं। हमारा देश संतों का देश है, त्याग और तपस्या का भूमि है, जहाँ बार बार भगवान प्रकट होते हैं, जहाँ बार बार भगवान प्रकट होते हैं। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं, हम सब पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि भारत भूमि में मानव का शरीर और सनातन धर्म मिला है, सनातन धर्म मिला है। और इतना मिलने के बाद भी फिर हम दुखी हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो हम क्या अभागी ही हैं? बात तो वही हो गई ना कि सोने के संदूक पे बैठे हैं, अब फिर रो रहे हैं कि सोना कहाँ है, सोना कहाँ है। फिर रो रहे हैं कि सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, धन कहाँ है। तो
हमारा देश महान है, हमारी देश की मिट्टी महान है, हमारे देश की मिट्टी सुगंधित है। भारत के जैसा मिट्टी किसी देश की नहीं है। इसलिए हम सब भाग्यशाली हैं, हम सबों पर भगवान की कृपा बहुत है। तब तो ऐसा देश, ऐसा भूमि, ऐसा धर्म, ऐसा शरीर मिला है। और ऐसे शरीर पाकर, मानव का शरीर पाकर, इस धर्म में आकर भी जब भगवान की चिंतन ना की जाए और धन दौलत, पति पत्नी, पद प्रतिष्ठा में आसक्त होकर अपने समय को नष्ट कर लिया जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? और क्या हो सकती है? हम संसार से व्यवहार करते हुए अपने भगवान की, अपने इष्ट की चिंतन करें और अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हमारा मानव शरीर मिला है। मीरा क्या जपती थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये तो सत्य है। ये संसार में कोई किसी का है क्या? कोई किसी का नहीं है। बस एक ही है, वो है राम, वो है कृष्ण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरा कोई नहीं है। ऐसे बर को क्या बरूं, जो जिए मर जाए। बरिए बरे गोपाल को, जो चुंदरी अमर हो जाए। यह संसार के लोगों से रिश्ते लगाकर क्या करोगे? यदि भगवान से रिश्ता लगा लिया ना, तो मीरा सदियों वर्ष पहले मर चुकी है, लेकिन सारे भक्तों के दिल में जिंदा है। सारे लोग सम्मान करते हैं, श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। और ये संसार में आसक्त होने वाले बहुत लोगों ने मारा होगा, क्या किसी को कोई याद करता है? किसी के जुबान पर किसी का नाम आता हो तो बताइए। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सब संसार में व्यवहार कीजिए और व्यवहार करते हुए अपने इष्ट को, अपने भगवान की, अपने आराध्य की चिंतन करते रहिए। रैदास जी जूता सिलते थे, मोची थे, और जूता सिलते सिलते क्या जपते थे? वो भगवान की चिंतन में डूबे रहते थे। भगवान की चिंतन में डूबे रहते थे। तब तो इतने बड़े बड़े राजा उनके यहाँ आते थे माथा टेकने। तो पैसे से अध्यात्म की तुलना नहीं की जा सकती है। अध्यात्म के आगे पैसा कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो अध्यात्म जगत के हमारे ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनके आगे पैसे की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए अध्यात्म की तुलना धन से ना किया जाए। यदि तुम धन वाले बात करते हो तो फिर धन में उलझे रहो, फिर धन में उलझे रहो। मैं ये नहीं कहती कि धन नहीं कमाना, धन कमाना है, धन कमाना है, काम धन से करना है, काम मन से करना है, धन में आसक्ति नहीं रखना है। आसक्ति केवल भगवान से हो, आसक्ति केवल व केवल भगवान से हो। मन भगवान में लगे, पैसे में मन लग जाए। मैं यहाँ बार बार सचेत कर रही हूँ आपको, ठीक है? इसलिए इस विषय को समझ लो, इस विषय को समझ लो तो नरक जाने से बच जाएंगे। जो समझ जाएंगे वो नरक जाने से बच गए, नहीं तो जो ना समझे उसे तो नरक जाना ही है। हमने आगे के वीडियो में बताया है कि 28 प्रकार के नरक होते हैं। 28 प्रकार के नरक होते हैं।
तो नरक में जिसको जाना है और नरक की यातनाएं भुगतनी है, तो आप अपनी मन, अपने दिल, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, रिश्तों में आसक्त कर लीजिए, लगा के रखिए। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो जो आसक्ति आपकी इस संसार से, पति पत्नी, धन संपत्ति से है, वही आसक्ति भगवान से हो जाए तो काम बन जाएगी, भविष्य बन जाएगा। नहीं तो नहीं समझोगे तो नरक में जाओगे, नरक से नहीं बच पाओगे। तो यदि आप लोग नरक जाने से बच गए तो समझ लो आपका मानव शरीर सफल हो गया। यदि आप लोग नरक जाने से बच गए तो समझ लो कि ये मानव का शरीर लेना सफल हो गया। और यदि नरक चले गए तो आपका मनुष्य बनना व्यर्थ हो गया, आपका मनुष्य बनना व्यर्थ हो गया। फिर 84 लाख चक्कर लगाइए। 10वीं फेल हो गए तो फिर पार्ट 1, लेसन 1, फिर वही पुस्तक पढ़ो, फिर वही 84 का चक्कर लगाओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंद भज गोविंद भज मुढ़े मते। यदि 84 के चक्कर से बचना है, केवल भगवान कृष्ण या राम का चिंतन करो, श्रीमन नारायण की चिंतन करो, श्री सीताराम का चिंतन करो, श्री सीताराम का चिंतन करो, श्री कृष्ण का चिंतन करो। इसी से हम सबका उद्धार है। इसी से क्या है? हम सबका उद्धार है, हम सबका कल्याण है। समझ में आ रहा है ना? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप लोग सोच लीजिएगा कि यहीं पे आना है। कहाँ? नारी के नाली होती है ना, उसके कीड़े बनकर, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि बनकर। अजामिल जैसे पापी ने भगवान के नाम के बल पर परम पद को प्राप्त कर लिया। अजामिल जैसे पापी ने भगवान के नाम के बल पर परम पद को प्राप्त कर लिया। रघुगण का उद्धार हुआ, रघुगण का उद्धार हुआ। भरत जी परम धाम को गए। 28 प्रकार के नरकों की चर्चा है जो हमने आप सभी को बताया है, जो हमने आप सभी को बताया। नरक की यातनाएं कैसे मिलती है ये सब हमने बताया। और सबसे बड़ा महापापी कौन होते हैं? जो दारू शराब का सेवन करते हैं। ये भी हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। तो अब प्रहलाद जी इस धरती पर आए हैं। प्रहलाद जी इस धरती पर आए हैं। प्रहलाद जी की ये जो भक्ति, ये जो कथा है, मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। लेकिन मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूंगी कि यदि आपके कोई पुत्र, बेटा या बेटी भक्ति मार्ग को अपना रहे हैं तो सभी माताओं पिताओं से विनती है कि उसे कष्ट ना दिया जाए, उस मार्ग पर चलने में सहयोग किया जाए। जैसे प्रहलाद जी भक्ति के मार्ग अपनाए तो उनके पिता श्री हिरण्यकश्यपु ने बड़ा कष्ट दिया। लेकिन भक्त जो होता है ना, सत्य जो भक्त होगा, उसका कोई बाल भी बक्का नहीं कर सकता है। परेशानियां तो होगी, परेशानियां तो होगी, पर उसका बाल कोई बक्का नहीं कर सकता है। इसलिए आज हमारी युवा पीढ़ी में कोई कोई ऐसे होते हैं जो भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, तो उसे माता पिता ही सहयोग नहीं करते हैं और माता पिता ही कष्ट देना शुरू कर देते हैं। तो आप समझ लीजिए, जो अपने संतान के भक्ति में आप बाधक बन रहे हैं, तो आप भी बहुत गलती
बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। कल को आपका बेटा चोरी करके आएगा तो क्या आपको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में जा रहा है